भटक जाना और भटका देना, मनुष्यों को गुमराह कर देना। जो लोग ये समझते हैं कि शायद जो जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जितना भी सत्य कुछ है, वो केवल हमारी किताब में ही लिखा हुआ है। हमारी किताब को छोड़ करके सत्य का और कोई केंद्र है ही नहीं, सत्य का और कोई रास्ता है ही नहीं। तो नाचेंगे ना, वो तो भटकेंगे ना। तमाम काल्पनिक बातों, भ्रमपूर्ण बातों, अंधविश्वासपूर्ण बातों को माथे पर चढ़ाकर मान लिया ये सच है, उसमें भटकना ही तो है। और ऐसे लोग समाज को भी भटकाते हैं। नाना नाच नचा, अनेक प्रकार के नाच में नचा रहे हैं, अनेक प्रकार अंधविश्वास भ्रम कल्पना में लोगों को फंसा रहे हैं और भटका रहे हैं, क्योंकि स्वयं भटके हुए हैं। जो भटका होगा दूसरों को भटकाने का ही काम करेगा। भटका आदमी, जो स्वयं आदमी भटक गया है, वो आदमी सत्य को समझेगा कैसे? दूसरे को रास्ता क्या बताएगा? इस पर एक उदाहरण आ गया कि कैसे आदमी जो भटका हुआ है वो दूसरे आदमी को सत्य बात बताने कैसे कहा जाता है। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, थोड़े समय के लिए जागता था, के बाद फिर सो जाता था। तो एक बार कुंभकर्ण जागे थे तो बाल बड़े बड़े हो गए थे। तो एक नाई उसके दाढ़ी मूंछ के बाल बना रहा था। अब भाई गोस्वामी जी ने लिखा है, योजन एक मूंछ रही ठाढ़ी 12 किलोमीटर लंबा मूंछ है, तो बनाने के लिए छोरा भी तो 2-4 मीटर का होगा ना, बड़ा सोना होगा। और कुंभकर्ण राजा का भाई, तो उसके लिए वो नाई सोने के छुरा से उसके मूंछ और दाढ़ी के बाल बना रहे थे। और इतने बनाते बनाते कुंभकर्ण को नींद लग गई। अब नींद लगी तो गहरी लंबी सांस जब लिया तो नाई का छुरा उसके नाक से मुंह से उसके पेट में चला गया। अब नाई सोचा कि मेरा सोने का छुरा है ये, इतना कीमती, ऐसे चला गया, काम मिलेगा। तो खोदने के लिए भी वो नाई उसके नाक से कुंभकर्ण पेट में चला गया और खोद रहा है छुरा पेट में उसके खोद करके। इतना बड़ा 100 योजन का उसका शरीर है, तो कम पेट भी तो 10-20 योजन का रहा होगा ना, मतलब 100-150 किलोमीटर का लंबा चौड़ा। हाँ, नाक भी बड़ी रही होगी। अब 100 किलोमीटर का पेट है लंबा चौड़ा, उसमें एक छुरा खो गया तो कहाँ खोजा भी बेचारा वाला। खोदता रहा, खोजता रहा, तो एक आदमी मिल गया और वो भी कुछ खोज रहा था। उसने पूछा, क्यों भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहा, मैं क्या कर बताऊँ, इनके मैं बाल बना रहा था, इन्हें नींद लग गई, इन्होंने लंबी सांस ली थी, मेरा सोने का छुरा इसमें आ गया है, इसे मैं खोद रहा हूँ। अरे बेकार के आ गए हो तुम, जाओ। अरे मेरा हाथ ही खो गया है, ये जो नाग इसके पेट वो खोद रहा हूँ, आज तक नहीं मिला, तो तुम्हारा छुरा कहाँ मिलेगा? तो जो लोग जिनका हाथी नहीं मिल रहा है, छुरा कैसे मिलेगा? ऐसे साहब कहते जो भटका हुआ है खुद ही, और दूसरों को भटकाने के काम करेगा ना। नाना नाच नचा के नाचे नट के, फिर साहब कहते हैं ये लोग स्वयं नाच रहे हैं नट के समान और दूसरों को भी भटका रहे हैं। हो सकता है कबीर साहब जब ये बातें कह रहे थे उस समय शेख तकी भी वहां रहे होंगे मौजूद। तो उनको लक्ष्य लेकर साहब कहते हैं, घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम सीख, ऐसे तकी तुम सुनो जिसे तुम अविनाशी तो मानते हो और जिसका तुम उद्देश्य देते हो, वह जो अविनाशी तत्व है किसी सातवें तबक पर निवास नहीं करता,
जिसे तुम्हें खुद करना होगा, वो तो घट घट में है। वो तो कोई घट ऐसा नहीं है जिसमें अविनाशी आत्म तत्व का निवास न हो। और तुम अविनाशी को अलग मान करके उसे खुद करने के लिए ऐसे जिस शरीर में अविनाशी निवास है, उन प्राणियों को तुम हत्या कर रहे हो। जो अविनाशी है, आत्म शरीर निवासी, उनकी तो तुम हत्या करते हो और अविनाशी मानते हो बाहर। कबीर साहब बार बार घट घट में ही बात कहते हैं। बीजक में भी है, बीजक के बाहर जो शब्द है वहां पर सब जगह घट घट में की ही बात कहते हैं। घट घट है अविनाशी। किसी अविनाशी को खोदने के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक घट में है वो। अब वो इस शरीर में भी है, हमारे शरीर में भी है। अब हमारे शरीर में क्या, हम खुद ही हैं। लेकिन आदमी अपने आप को समझता नहीं है। जिसे अपने अविनाशी स्वरूप का बोध नहीं होता, वही किसी अविनाशी को बाहर लोक लोकांतर में मान करके उसको पाने के लिए भटकता रहता है, उसे खोदता रहता है, उसकी पूजा उपासना इबादत करता रह जाता है। और जिससे प्रत्येक घट में विराजमान अविनाशी तत्व का बोध हो जाता है, जैसे मैं अविनाशी हूँ वैसे दूसरे भी अविनाशी हैं, वो जानबूझ करके किसी को दुख नहीं देता, किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, और वो अविनाशी को पाने के लिए भटकता नहीं है। आत्मज्ञानी भटकेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिसे मैं पाना चाहता हूँ वो तो मैं ही हूँ, मेरा अपना आपा ही स्वरूप है, तो भटकेगा क्यों। तो साहब शेख तकी को संबोधित करके कहते हैं, ऐसे तकी तुम कहाँ भटक रहे हो बाहर, किस अविनाशी की उपासना कर रहे हो, किसकी इबादत कर रहे हो, इसको खुद करने के लिए तुम इतने कर्मकांड का जाल कर रहे हो। और तो प्रत्येक घट में विराजमान है ना। इस घट घट को समझ लोगे तो भटकोगे नहीं, और किसी को खुद करने के लिए किसी निरीह प्राणी को हत्या नहीं करोगे। लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। तो इस रामायणी में साहब ये कहते हैं, जितनी जातियां हैं उस सब का निर्धारण करने वाला मनुष्य है। मनुष्य को छोड़ करके जो लोग मानते हैं कि जाति निर्धारण करने वाला दूसरे लोग हैं, उन सब का पतन हो गया। आज भी वो ऐसे ही है। और लेकिन एक बात एक बीच में और कह दूं मैं, कि आज भी जो मैं कहा है कि जो इसकी समर्थन करने वाले हैं वो घोर बार बार वेद शास्त्र प्रमाण देते हैं। और इसीलिए तपस्या करने वाले शंभु की हत्या की गई। शंभु को वध कहा जाता है, वध नहीं है, हत्या है। सुतवध कहा जाता है, सुतवध नहीं, हत्या है। वध और हत्या में अंतर होता है। दोनों में मारना है, वध में भी मारना है, हत्या में भी मारना है। लेकिन वध जो दुष्ट है, जो लोगों को सताने वाले हैं, जिसे जैसे कहा जाता है राक्षस, जो घोर क्रूर कर्मी हैं, अन्य मान्यता जो प्राणी उनको सताता ही है। मनुष्यों में जो दिन दुर्बल है उनको जो सताने वाले हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, दूसरे धन को लूटने पुटने वाले हैं, ऐसे लोगों को मारना वध कहा जाता है। मतलब जो आतताई हैं, अन्यायी, अत्याचारी, घोर हिंसक, उनको मारना वध कहा जाता है। और जो निरपराध को मारना है वो हत्या है। अंतर है दोनों वध और हत्या में। संबुक वध नहीं है, संबुक हत्या है। चाहे हत्या राम ने की हो, चाहे एक कहानी बाद में गढ़ी गई हो, उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक उद्देश्य है कि शूद्रों की उन्नति
ब्राह्मणों का पतन का कारण। इसलिए मतलब शूद्र न बढ़ने पाए, शूद्र की हत्या करके ही ब्राह्मणों का वर्चस्व हो सकता है। खास बात यहाँ पर इसके पीछे उद्देश्य यही है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये कहा जाता है। वो धर्म जानते हो क्या है? अधर्म क्या है जानते हो? धर्म की जय हो, ब्राह्मणों को उत्थान हो, और अधर्म जय हो, शूद्रों का पतन हो। खास बात यहाँ पर ही है, वो वाला धर्म की बात नहीं है। क्योंकि जितने भी शूद्र उठते चले जाएंगे ना, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म, ये वर्ण व्यवस्था जो है, जाति पात की व्यवस्था, वो बनी रहे, ऐसा कहने वाले लोग हैं आज। अधर्म तो है चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, जो ये जितने गलत कर्म, उनका नाश हो, और दया, क्षमा, सत्य, धीर आदि इनकी जय हो। लेकिन जो कहा जाता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर से मानी। जब जब धर्म की जय होती है, धर्म का पतन होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब भगवान अधर्म को नाश करके धर्म को उत्थान करने के लिए कल्याण। लेकिन किस भगवान ने शूद्रों को उत्थान के लिए काम किया? मतलब जब जो शूद्र लोग ऊपर उठने का काम करते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो उनका नाश कर करके ब्राह्मणों वर्चस्व स्थापित करने के भगवान का अवतार लेता है। क्यों कहा है विप्र धेनु? भगवान का अवतार के मुख्य कारण क्या है? विप्र। सबसे पहला कारण भगवान विप्रों की रक्षा करना। तो धार्मिक जय मतलब विप्रों का उत्थान, अधार्मिक जय मतलब शूद्रों का पतन। अब बड़े प्रेम से नारा लगाते हैं, खैरपंथी महात्मा लोग भी बड़े प्रेम से नारा लगाते हैं। मूल भाव क्या है समझते हैं? ठीक है, ये तो बात ही है कि किसी भी वर्ण का जो दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ये जो सद्गुण है, धर्म यह है, उत्थान इसका होना चाहिए। ये जो भेदभाव है, छुआछूत आदि है, आदमी को ऊंच नीच मानने की भावना है जाति के नाम पर, ये अधर्म है, ये नाश इसका होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य बराबर है, जिसके जैसे कर्म हम जो सदाचारी है, चरित्रमान है, ज्ञानी है, तपस्वी है, वैरागी है, इनका उत्थान हो, तब ये धर्म की बात आएगी ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये तो प्रसंग आगे इसलिए कहा मैंने। इस रामायणी का भाई 33वें रामायणी का कुल मूल संदेश यही है कि जाति पात वर्ण व्यवस्था इनका निर्धारण करने वाला कोई अलग ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। यदि कहा जाए कि वेदशास्त्रों में लिखा हुआ है तो वेदशास्त्र निर्माण करने वाला भी मनुष्य ही है। कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा है जो वेदशास्त्र लिखने वाला हो। ऐसे जो लोग मानते हैं कि जाति का निर्धारण करने वाला, वर्ण व्यवस्था बनाने वाला, वेदशास्त्र लिखने वाला भगवान है, तो आप कहते हैं वो सबका पतन होना है। मनुष्य ही है सब, मनुष्य के अलावा दूसरा कोई है नहीं। और जो नासी तत्व है वो घट घट में विराजमान है, उसे पाने के लिए भटकने की भी आवश्यकता है नहीं।